बोलो राधे राधे। ऐसे सुंदर भाव से इधर तो पूजन अर्चन चल रहा था, भोग लग रहे थे। इतने में नारद जी बड़े कौतुकी हैं, पीछे से इंद्र को भड़का दिया। अरे इंद्र भैया, जो ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष तेरी पूजा किया करते थे, इस वर्ष तेरी पूजा ना करके एक पत्थर के पहाड़ को पूज दिया। तेरा भयंकर अपमान, और तू है कि हाथ पर हाथ रख के बैठा है। जैसे ही इंद्र को खबर लगी, इंद्र की भ्रकुटी तन गई। नारद जी इतनी चिंगारी डाल करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। इंद्र को भयंकर क्रोध आया, और क्रोध में आकर के इंद्र ने सांवर्तक आदि मेघमालाओं को आमंत्रित किया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्यतः। सांवर्तक आदि मेघमालाएं, मेघों के नाम है, ये सांवर्तक है। ऐसे मेघ सांवर्तक आदि मेघमालाएं प्रकट हुई। अचानक से बिजली तड़ 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 कर करके आवाज करने लगी, सिंह गर्जना से बादल गरजने लगे, और मूसलाधार जल की वृष्टि का शुभारंभ हो गया। अब नंद बाबा घबराए, लाला हम तो पहले ही कह रहे थे, अब देखो इंद्र को क्रोध आ गया है, अब बताओ कौन रक्षा करेगा। बोले बाबा काय को घबराते हो, गिरिराज जी हमारे सामने बैठे हैं। एक ओर से भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को ऐसे उठा लिया खेल ही खेल में, जैसे बरसात के दिनों में जो छतरी के डिजाइन का एक पेड़ प्रकट हो जाता है ना, उग जाता है, उस छतरी के डिजाइन के पेड़ को उखाड़ करके जैसे बच्चे अपने सिर पर लगा करके कहते हैं देखो देखो हमने छतरी लगा दी, ऐसे ही खेल में भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया, और उठाने के बाद में अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी को धारण किया। गिरी को धारण करने मात्र से भगवान कृष्ण का एक नाम हो गया गिरिधारी। भगवान श्री कृष्ण ने गिरी को धारण किया। मूसलाधार जल की वृष्टि बरस रही थी। इतने में बासुकी नाग प्रकट हो गया, चारों तरफ से कुंडी मार करके जल को रोक लिया। एक ओर से जल को गिरा रहे हैं, और उस जगह पर आकर के अगस्त नाम के मुनि खड़े हो गए, करपात्री बन करके खड़े हैं, ऐसे हाथ लगा करके हाथों से जल का पान कर रहे हैं, एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरने दी। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया। बच्चों ने कहा कन्हैया आज चौथा दिन है, तू कुछ खा पी ले, थोड़ा आराम कर ले। कृष्ण ने कहा भैया अगर मैं आराम करूंगा तो इस गिरिराज के भार को कौन सहन करेगा। तो सब ने कह दिया हमने अपनी अपनी लाठियां लगा रखी हैं, तू काय को फिक्र करता है। बोले तुम्हारी लाठियां इसके भार को सहन नहीं कर सकती। इतने में श्री रामा ने कह दिया अरे कन्हैया तू अपने आप को समझता क्या है भाई। बोले समझता क्या हूं, भगवान श्री कृष्ण ने धोखे से ही शब्दों का प्रयोग कर दिया, धोखे से निकल गया, जानबूझ के नहीं निकला, धोखे से मुख से निकल गया। मैं समझता क्या हूं, मैं तो भगवान हूं, ऐसे निकल गया। बच्चों ने कहा अच्छा ऐसा तूने क्या काम कर दिया जो भैया तू भगवान बन गया। बच्चों के कहने पर कृष्ण ने कहा मैंने पूतना मारी, मैंने सकटासुर मारो, मैंने तृणावर्त मारा, मैंने अगासुर बकासुर बत्सासुर मारा। तो श्री रामा ने कह दिया बड़ा आया पूतना को मारने वाला। अरे उस मरी मराई पूतना में तो मैंने भी 10 लठियां दी, तो क्या हम भगवान हो गए। बड़ा आया भगवान बनने वाला। और इन्हीं ब्रजवासियों का ये भोलापन जो है ना, ऐसे भोलेपन पर ही भगवान श्री कृष्ण रीझ जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर जल्दी प्रसन्न नहीं होते जो ज्यादा ज्ञानी बनता है, जो ज्यादा पैसा वाला बनता है, जो ज्यादा करोड़पति बनता है, ज्यादा सुंदर बनता है, ज्यादा पद प्रतिष्ठा वाला बनता है, भगवान उसके ऊपर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं सरलता पर। इसलिए नवदा भक्ति में नौमी भक्ति है सरलता। नवम भगति, नवम सरल, नौमी भक्ति है सरल। और जब मन सरल होता है
तो सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण, ये तीनों आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए मन को सरल बनाओ। ये पद है ना, पद का एक अपभ्रंश शब्द है मद। पद को प्राप्त करते ही प्राणी को मद घेर लेता है। एक गली मोहल्ले का वार्ड मेंबर अगर इस सभा में आ जाए और सही समय पर अगर को उसको कुर्सी नहीं मिले तो वो भी नाराज होके चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर पद का मद आ गया। और ये जब पद वाले जब मरते हैं ना, पद प्रतिष्ठा वाले, तो सबसे ज्यादा जल्दी अगर कोई बनता है तो यही भूत बनते हैं। पद से उतरते ही भूत बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। पद वाले जल्दी भूत बनते हैं। कोई नहीं मानता है तो ये क्या लिखते हैं, जैसे पहले सरपंच बने, अब की बार सरपंच की चुनाव में हार गए तो भी अपनी गाड़ी पर लिखे बिना नहीं मानते, भूतपूर्व सरपंच। ये भूत हैं, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। पद से उतरते ही भूत बन जाते हैं। अच्छा, इन भूतों को भभूति लगाने का काम संत करते हैं। बिना सत्संग में आए इनका उद्धार नहीं हो सकता। अब सब लोग मुस्कुरा करके कहो राधे राधे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली को नीचे किया, चट चट करके सबकी लाठियां टूटती चली गईं। सब चिल्ला पड़े, अरे कन्हैया जल्दी से गिरिराज जी को धारण कर, नहीं तो सब दब करके पापड़ बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली को और ऊंचा किया। लाला कन्हैया आज मान गए तेरे बल को भैया। सही सही बता, तेरे अंदर इतना अपार बल कहाँ से आया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कुछ तो मैंने माखन बहुत खाया, माखन मिश्री खाने से मेरे अंदर अपार बल आ गया। बोले भैया माखन तो हमने भी खाया। और हे बच्चों, हे मित्रों, जब मुझे आप टकटकी लगा करके देख रहे थे तो आप लोगों की आंखों के द्वारा आप लोगों की शक्ति को भी मैंने चुरा लिया। तो मन सुख और धन सुख ये दोनों अपनी हड्डी पसलियों को देखें। तभी हम सोच रहे थे खाते बहुत हैं लेकिन आजकल दुबले क्यों होते जा रहे हैं। पहले तो तू माखन मिश्री ही चुराया कर तो लाला, अब तो तू हमारे शक्ति और बल को भी चुराने लग गया है। भगवान श्री कृष्ण का इशारा देखिए, कृष्ण कह रहे हैं राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कृष्ण आपको उठाते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर पैनी नजर से देखा जाए तो आपको मालूम चलेगा बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख के ऊपर राधा रानी स्वयं विराजमान हैं और राधा रानी ने अपने कर कमलों के ऊपर गिरिराज जी को धारण करके रखा है। इसलिए कृष्ण संकेत कर रहे हैं राधे जी की कृपा से मैंने राधे की कृपा से ही गिरिराज जी को उठाया है। 7 दिन इधर पूरे हुए
इंद्र ने मन में विचार किया, चलो देख करके आना चाहिए। पूरा ब्रज जलमग्न हो गया होगा। जैसे ही इंद्र प्रकट होकर के ऐरावत हाथी पर आए, सामने देखा धूल उड़ रही है, इतना सारा जल गया तो गया कहाँ। नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो पता चला मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जिस बालक ने गिरिराज जी को उठाए रखा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो मेरे इष्ट नारायण के स्वरूप हैं। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब उसने वज्र तो फेंका दूर, हाथ में कमल पुष्प लेकर के अब इंद्र ने सुंदर स्तुति का गान किया। 10 श्लोक गाए इंद्र ने, लेकिन 10 श्लोकों की व्याख्या श्रवण करेंगे तो लंबा समय लगेगा। एक श्लोक की व्याख्या आप और हम सब लोग विस्तार से श्रवण करते हैं। क्या कहा इंद्र ने? विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं स्तरजस्तमस्कं। विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं स्तरजस्तमस्कं। विशुद्ध सत्वं तव धाम सत्वं विशुद्ध सत्वं। बहुत सुंदर भाव है, आप सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करें। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। हे प्रभु, आपका जो शरीर है ये विशुद्ध सत्व से परिपूर्ण है। एक होता है शुद्ध और एक होता है विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब होता है जिसके अंदर लेस मात्र भी तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श नहीं होता हो, उसको कहते हैं विशुद्ध। हे प्रभु, आप हम जैसे अज्ञानियों के लिए दंड धारण करते हैं। मैं ऐश्वर्य में मदोन्मत्त आपको पहचान नहीं पाया, हो सके तो आप मुझे क्षमा करें। क्योंकि मैंने सुना है एक पूतना नाम की राक्षसी आपको मारने की इच्छा से आई, लेकिन आपने उसे मारा नहीं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमः। बकी, बकासुर की बहन बकी आपको मारने की इच्छा से आई, लेकिन आपने उसे मारा नहीं। जो सदगति एक माँ को मिलनी चाहिए वही सदगति आपने उस पूतना नाम की राक्षसी को प्रदान कर दिया। ऐसो को उदार जग माही, आपसे बड़ा कौन उदार इस जग में हो सकता है जिसके चरण की हम शरण ग्रहण